तुंचनंद आनंदिमो चेयनंद सहाय परम तत्वपद बिंदु पौ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु हुई शिव गुप्त रुई गुप्त ज्ञान सहकार तारण तरन समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जो तौज निवर हम अर्थ तीर्थ है जो है विनाश भव जो न हो ममल ज्ञान पर लो देव को गुरु को धर्म को शास्त्री को बारंबार नमस्कार। अर्क धो समो शरण उत्पन्न जयवन अर्क धो समो शरण उत्पन्न जयवन अर्क धो समो शरण उत्पन्न जयवन। श्री 24 थाना जी मंगलाचरण। ओवम ओवन ओवन बिंदु बिंदु भवनम विज्ञानम विनयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मनम् उवनम उवन स्वभाव मनस्य ममलं मय मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरं। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु भय तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। श्री 24 थाना जी ग्रंथाधिराज की जय हो जय हो जय हो। शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो जय हो। मेरे अर्क सुवर्ग चैतन्य स्वभाव की जय हो जय हो जय हो जय हो। श्री 24 थाना जी ग्रंथाधिराज का अपना वांचन चल रहा है। आचार्य प्रवर श्रीमद् जैन तारण तरण स्वामी जी भगवान द्वारा विरचित ममल मत का ये पहला ग्रंथ है और कर्णानी युग का ये ग्रंथ है। कर्णानी युग का ये ग्रंथ है और कर्णानी युग कर्णानी युग के इस ग्रंथ में ज्ञान वैराग्य की विशेषता बताई है। सद्गुरु देव को कहो या जितने भी वीतरागी साधक रहे हैं, मतलब सम्यक ज्ञानी साधक रहे हैं, समस्त सम्यक ज्ञानी साधकों को ऐसा ज्ञान वैराग्य उत्पन्न होता ही होता है। देखिए ध्यान से समझेंगे अपन इस बात को। जितने भी मोक्ष मार्गी हो चुके हैं, होंगे, आगे हो, वर्तमान में हो रहे हैं, आगे होंगे, भूतकालीन में हो चुके हैं, समस्त सम्यक ज्ञानी साधकों को, समस्त मोक्ष मार्गी जीवों को ऐसा ज्ञान वैराग्य उत्पन्न होता ही होता है। अर्थात सबके ज्ञान, अब सबका जो ज्ञान है वो अपने ज्ञान स्वभाव में परिणमित होता ही होता है। ज्ञान स्वभाव से अभेद होता ही होता है, क्योंकि वहाँ पे पर्याय की जो स्थिति है, देखना समझेंगे इस बात को। पर्याय की जो स्थिति है, पर्याय अर्थात क्या, स्वभाव आत्मा से भिन्न एक वैभाविक अवस्था, कर्मादिक अवस्था, और कर्मादिक अवस्था से भिन्न होना साधक का लक्षण होता है। मोक्ष मार्गियों का लक्षण होता है कि वो हर प्रकार की पर्याय से भिन्न हो। यदि साधक पर्याय से भिन्न नहीं हो पाते
तो वो अभी सही मायनों में ज्ञान मार्गी साधक नहीं कहलाएंगे, क्योंकि ज्ञान मार्गी साधक का मतलब होता है कि ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान के द्वारा, या कहो ज्ञान में अपने ज्ञान स्वभाव की अभेदता होती है और पर्याय से भेदता की दीवार खड़ी हो जाती है। हाँ बुआ जी, तो पर्याय ज्ञान में क्या स्थिति बनती है, अपने ज्ञान स्वभाव में अभेद होता है, अभेदता आती है और पर्याय से भिन्नता आती ही आती है। पर्याय और स्वभाव में भेद ज्ञान की दीवार खड़ी होती ही होती है। जितने भी सम्यक ज्ञानी साधक हैं या हो चुके हैं, जितने भी आत्मार्थी मोक्ष मार्गी जीव हो चुके हैं, हो रहे हैं, होंगे, सबकी जो मूल धारा है मोक्ष मार्ग की, वो अपने ज्ञान को सम्यक करने की ही होती है। बगैर ज्ञान को सम्यक करे मोक्ष मार्ग सही मायनों में कहो तो प्रारंभ भी नहीं कहलाता। मोक्ष मार्ग की जो धारा है वो आगे नहीं बढ़ती हुई कहलाती। और जब तक पर्याय से भेद ज्ञान की स्थिति नहीं बनी, तब तक क्या बेस पे या क्या दम पे पर्याय से जीव छूट पाएगा, कर्मों से जीव छूट पाएगा। अरे कर्मों से अपने आत्मा को छुड़ाने के लिए भेद ज्ञान ही तो शक्ति बनती है, भेद ज्ञान की शक्ति ही तो चलती है, भेद ज्ञान की शक्ति ही तो आत्मा में उत्पन्न होती है। ये बात अच्छे से समझेंगे अपन। भेद ज्ञान की शक्ति, इसका मतलब क्या हो गया। अच्छा, भेद ज्ञान पढ़ते हैं अपन। इस शरीर आदि से भिन्न मैं एक अखंड अभेद अविनाशी चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूँ। ये शरीर आदि मैं नहीं और ये मेरे नहीं। अब शरीर कौन से हो गए भैया, ये द्रव्य शरीर भी हो गया और अंतर में चलने वाले जो रागादि भाव हैं वो रागादि भाव शरीर हो जाते हैं। तो ज्ञानंद महाराज जी का जो कहना था ना, ज्ञानंद महाराज जी ने जो बताया है वो दोनों शरीर को लेकर के ही बताया है, द्रव्य शरीर भी और भाव शरीर भी। जब दोनों ही शरीर मतलब द्रव्य शरीर और भाव शरीर से जब आत्मा में भिन्नता उत्पन्न होती है और अपने स्वभाव से अभेदता होती है, तब जाकर के जीव सम्यक ज्ञान की स्थिति को पाता है। और ऐसी स्थिति मतलब ऐसे ज्ञान पूर्वक ही ये वैराग्य उत्पन्न होता है जो अपन 24 थाना जी ग्रंथ में समझ रहे हैं। ज्ञान वैराग्य की जो स्थिति है ये अपन 24 थाना जी में क्यों समझ रहे हैं। ये 24 थाना जी ग्रंथ ये हमारे उदय में क्यों आया। देखो, कहने रूप तो हम कह रहे हैं, कहने रूप हमारे उदय में आया, लेकिन सुनने रूप अपन सबके उदय में आ रहा है। हमारे उदय में भी सुनना आ रहा है, तो अपन सबके उदय में ये 24 थाना जी ग्रंथ क्यों आया, क्योंकि वास्तविक वैराग्य क्या होता है वो समझे हम। वास्तविक वैराग्य की धारा क्या होती है उसे समझना है। वास्तविक वैराग्य क्या होता है उसे समझना है। और ऐसे वैराग्य को एक बात और है, आप लोग सब समझिएगा, सब लोगों ने मतलब अन्य आचार्यों ने, अन्य पंडितों ने, अन्य लोगों ने, सबने ये तो बताया है कि भैया विरक्ति आनी चाहिए, वैराग्य आना चाहिए, आत्मा सम्यक होनी चाहिए। लेकिन वो आत्मा सम्यक कैसे होती है, आत्मा में वैराग्य यथार्थ मात्रा में कैसे आता है, वो श्री जन तारण तरण देव ने बताया है, वो मेरे सदगुरु देव ने बताया है। जो क्रम होता है ना वो क्रम सदगुरु देव ने बताया। बाकी सबने ये बोला जरूर है कि भगवान सम्यक दर्शन को प्रगटाओ, सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की चाबी है। वैराग्य की भावना जगनी चाहिए। वैराग्य, संसार दुख रूप है, संसार असार रूप है और इस संसार से वैराग्य आना चाहिए, वैराग्य की भावना उत्पन्न होनी चाहिए। लेकिन वास्तव में हम संसार से वैरागी क्यों हों, ये जो मार्ग है, ये जो सत्यता है ना, ये सत्यता सदगुरुदेव ने बताई है।
और एक बात और है, क्रम से गुरुदेव के पूरे 14 ग्रंथ है ना, बिल्कुल क्रम से हैं। क्रम से मतलब आत्म साधना के साधना पद्धति अनुसार, जिनेंद्र आज्ञा के अंतर्गत साधना पद्धति अनुसार क्रम से मार्ग बताया, क्रम से मोक्ष मार्ग बताया। और ये ज्ञान वैराग्य भी गुरु महाराज ने बताया है। पूरे जैन जगत में सिर्फ इकलौते आचार्य श्रीमद जयंतारण स्वामी जी भगवान हैं जिन्होंने ऐसा ज्ञान पूर्वक वैराग्य बताया है, वैराग्य की स्थिति बताई है। और आप देखो, वैराग्य मतलब इतना ही नहीं कि भैया संसार असार है, संसार असार है, संसार क्षणभंगुर है, संसार नाशवान है, संसार में दुख ही दुख है। मात्र यही नहीं कहा, मूल बात पकड़ाई है क्या, कि संसार असार है, संसार दुख रूप है, तो कुछ तो सार रूप होगा, कुछ तो सुख रूप होगा, वो सदगुरुदेव ने पकड़ाया है। कुछ तो सार रूप होगा, कुछ तो सुख रूप होगा, वो श्रीमद जयंतारण स्वामी जी भगवान ने बताया। तो उस सत्ता को पकड़ना है भगवान जी। 24 स्थाना जी ग्रंथ मात्र 24 स्थान अकेले से नहीं, जो 24 स्थानों के परे जो चैतन्य स्थान है, जो शाश्वत स्थान है, जो मेरा शाश्वत घर है, मेरा खुद का घर है मेरा खुद का घर है, मेरा जो शाश्वत धाम है। क्या धाम है शाश्वत धाम? मतलब क्या, जो मेरे अंतर विद्यमान, जो मेरा चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान सूर्य स्वभाव, ममल स्वभाव है, वो वास्तव में मेरा स्थान है 24 स्थानों के परे। यदि आप अपन 24 स्थानों के परे अपने स्व स्थान को मान लें, अपने स्व स्थान की अनुभूति कर लें, अपने स्व स्थान का श्रद्धान कर लें, तो वास्तव में क्या होगा, इन 24 स्थानों से निकलने का मार्ग बन जाएगा। समझ लो, टिकट कट जाएगी, रिजर्वेशन हो जाएगा, टिकट बन जाएगी भगवान। तो वो टिकट बनाने के लिए, वो रास्ता निकालने के लिए बस एक काम करते चले अपन, क्या, अपने अंतर विद्यमान जो अपना चैतन्य स्वभाव है, जो भगवत सत्ता है, उस भगवत सत्ता को ही मान लो। बस सत्य मान ले अपन, अपना मान ले अपन, मेरे अंतर में ही विद्यमान है वो सत्ता, अपने अंतर में मान ले। बस मेरे अंदर विराजमान चैतन्य प्रभु, चेतो जागो अभी समझ लो, वरना 24 थाना है। अपन पढ़ लेते हैं, राग लगा के पढ़ लेते हैं, लेकिन आप देखिए कि जिस चीज की आप राग लगा रहे हो, वो वास्तव में बता क्या रही है। वो गाथा, वो सूत्र, वो मंत्र, चाहे मंदिर विधि में हो, चाहे ग्रंथों में हो, गाथाएं में हो, अपन को समझना पड़ेगा। सिर्फ राग लगा लिया हो गया, उससे काम नहीं चलेगा। फिर खोलो इन ग्रंथों को, खोलो घोलो, 2 शब्द, खोलो और घोलो खोलो इन ग्रंथों को, इन 14 ग्रंथों को खोलो, खोल करके स्व लक्ष्य बनाए, अपन अपने अंतरात्मा का लक्ष्य बनाए। और अपनी अंतरात्मा का लक्ष्य बनने के बाद इन ग्रंथों को घोलो, क्योंकि जब लक्ष्य बनता है ना, तब ये ग्रंथ घोलने में आते हैं। जैसे आपके पास एक गिलास में पानी भरा हुआ है और थोड़ा सा साइड में नमक रखा हुआ है, शक्कर रखी हुई। यदि आपको नमक शक्कर का पानी पीना है, क्या करना पड़ेगा? सिर्फ देख के हो जाएगा क्या कि भैया पानी भी है, पानी भी रखा है, शक्कर भी रखी है, नमक भी रखा है, देख करके काम हो जाएगा क्या? भैया डब्बा रखा है, नमक का डब्बा रखा है, शक्कर का डब्बा रखा है, तो आपको नमक शक्कर का पानी पीना है। अब क्या किया? खोला, पहले ढक्कन, शक्कर का, नमक का ढक्कन खोला,
खोल करके थोड़ी शक्कर, थोड़ा नमक पानी में डाला, पानी में डाल करके क्या किया, पानी में डाल करके घोला उसे। तो पहले खोलो फिर घोलो। ऐसे ही है भगवान जी, पहले 14 ग्रंथों को खोलो, पहले गुरुवाणी को खोलो, क्रम से खोलो और माला रोहन जी से शुरू करो। कई लोग का एक ये भी प्रश्न रहता है कि हम कौन से ग्रंथ का स्वाध्याय करें। भगवान जी सबसे पहले माला रोहन जी से ही शुरू करें। पहला ग्रंथ, पहले मत का पहला ग्रंथ वो खोलें अपन, वो खोलें अकेला नहीं, वो घोलें। और भगवान याद रखो कि बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है अपन को कुछ भी, आराम से। जब तक स्वभाव का लक्ष्य नहीं बन जाता, जब तक सत्य की रुचि नहीं जग जाती, जब तक ये संसार दुख रूप क्यों है ये उन ग्रंथों के माध्यम से पता नहीं चल जाता, तब तक घोलो। और भी घोलने में आ जाए फिर आगे बढ़ो, घोलने में आ जाए फिर आगे बढ़ो, घोलने में आ जाए फिर आगे बढ़ो। इससे क्या होता है, देखो इससे क्या होता है, इससे गुरु महाराज की पहचान भी होती है और खास बात अपने आप के लिए मार्ग मिलता है। क्या क्या खास बात, क्या हमें अपने आप के लिए मार्ग मिलता है, हमें अपने लिए मार्ग मिलता है। और ग्रंथों को खोलने का अभिप्राय ही अपने लिए होना चाहिए। ग्रंथों को खोलने का अभिप्राय, गाथा पढ़ने का अभिप्राय, स्वाध्याय करने का अभिप्राय, जाप करने का अभिप्राय अपने आप का होना चाहिए। अपने आप को सामने रखना है अपन को। तो अपने आप को सामने रखेंगे, अपने आप को अपन सामने रखेंगे तो क्या होगा, जब आप गाथाएं खोलेंगे ना, जब आप सूत्र पढ़ेंगे, मंत्र पढ़ेंगे, तो वो अंतर भेदेंगे, वो सूत्र अंदर जाएंगे, वो उन सूत्रों का, उन गाथाओं का जो सही मर्म है वो सही मर्म समझ में आएगा। तो 24 थाना जी ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है अपना, और इस ग्रंथादिराज की पहली गाथा अपनी तीसरे चरण तक हो गई थी, तीसरी लाइन तक हो गई थी। थोड़ी सी आखिरी वो रह गया था, आखिरी चरण रह गए थे, तो अपन उसको पूरा करते हैं। अपने निर्विकल्प एवं अपने परमात्म सत्ता को स्वसंवेदन में उत्पन्न करने वाले ज्ञानी। वैसे तो पहली गाथा मतलब ज्ञान सूर्य का उदय कहलाता है। पहली गाथा में कहो साधना लाना ही नहीं है अपन को। पहली गाथा गुरुदेव की जो प्रथम गाथाएं है ना 14 ग्रंथ में, प्रथम जो गाथाएं है ना, वो गाथाएं अपने आत्म स्वभाव का दर्पण है। साधना ना भी उसमें ऐड करे ना तो चल जाएगा। जैसे अपन पंडित पूजा जी की गाथा देख लो, कमलवती जी की गाथा देख लो, 24 उसकी श्रावकाचार्य जी की गाथा देख लो, न्यासोच्चाचार्य जी की गाथा देख लो, उपदेशोदसार जी की गाथा देख लो, 24 थाना जी की गाथा देख लो, ममल पावर जी के तीनों गाथाएं देख लो, खातिका विशेष जी की देख लो, सिद्ध स्वभाव जी, शून्य स्वभाव जी, छद्मस्तवाणी, सारे के सारे जो ग्रंथ हैं, माला रोहन जी भूल गए, सारे के सारे जो ग्रंथ हैं, सारे के सारे ग्रंथों के जो मंगलाचरण है, वो मंगलाचरण पर्याय अपेक्षा मतलब पर्याय सापेक्ष है ही नहीं। पर्याय कहो, साधना कहो, मोक्ष मार्ग कहो, इसकी अपेक्षा बताया ही नहीं है पहली गाथा में। स्वभाव ही मात्र है। ये गुरु महाराज की विशेषता है, यही तो सदगुरुदेव की विशेषता है कि उनकी जो शुरुआत हुई है वो परमेष्टि, पंच परमेष्टि जिस सत्ता का वेदन करते हैं, उस सत्ता का वेदन उन्होंने किया है, पंच परमेष्टि का वेदन नहीं किया।
पंच परमेष्टि का वेदन नहीं किया भगवान जी। पंच परमेष्टि पर्याय कहलाती है। पर्याय का कोई वेदन करता है, पहली बात तो पर्याय का वेदन होता नहीं है, मतलब पंच परमेष्टि का ऐसा वेदन होता नहीं है। और एक अपेक्षा से कहो, कोई कहे कि पंच परमेष्टि का वेदन किया है तो वो जी मोक्ष मार्गी थोड़ी हो सकता है, वो जी मोक्ष मार्गी नहीं कहलाए, वो संसार मार्गी कहलाए। और मेरे सदगुरु तार संसार मार्गी नहीं, मोक्ष मार्गी। और मोक्ष मार्गी भी कैसे? प्रचंड पुरुषार्थधारी, प्रचंड पुरुषार्थ को धारण करने वाले सदगुरुदेव, जिनकी शुरुआत उवम से हुई है, परमात्म सत्ता से हुई है, चैतन्य स्वभाव से हुई है। ऐसे चैतन्य स्वभाव, ऐसी शुद्धात्म सत्ता, जिस शुद्धात्म सत्ता का वेदन पंच परमेष्टि भगवंतों ने किया है, ऐसे शुद्धात्म तत्व का वेदन सदगुरुदेव ने किया है। इसलिए उनकी शुरुआत उवम से है, स्वभाव से है। तो उवम, उवन, उवन, विंद, विंद भवन, अपने निर्विकल्प स्वभाव का वेदन करने वाली आत्मा स्वभाव अपने ही स्वभाव में अपने ज्ञान सूर्य को उदित करती है। ज्ञान सूर्य उसमें ही प्रगटाया हुआ, प्रकट ही है। जैसे सूर्य है बाहर में, तो सूर्य मान लो कि अपनी तरफ ना निकले, इंडिया तरफ ना निकले, कहीं और निकले, रात्रि का समय चल रहा है, उदाहरण रात्रि का समय चल रहा है, सूर्य दिखाई नहीं देगा बाहर में, लेकिन सूर्य दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन सूर्य नहीं है ऐसा नहीं कह सकते भगवान जी। फिर सूर्य का उदय प्रकट रूप में नहीं है ऐसा कह सकते हो, सूर्य ही नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। इसी प्रकार से मेरा ज्ञान सूर्य स्वभाव स्वयं में प्रकट रूप है। और एक बात और सुनो, मान लो कि आवरण के कारण, बादलों के आवरण के कारण, मान लो सूर्य का प्रकाश, सूर्य का ताप धरती पर ना पड़े, आप वेदन ना कर पाओ, किंतु सूर्य में ताप भी है और प्रकाश भी है या नहीं? सहज रूप में, स्वतः रूप में, स्वयमेवी सूर्य में ताप भी है और प्रकाश भी है। भैया बादलों का आवरण है, फिर हमें तो महसूस नहीं हो रहा, हमें तो सूर्य का प्रकाश भी महसूस नहीं हो रहा, सूर्य का ताप भी महसूस नहीं हो रहा। फिर भगवान जी आवरण के कारण महसूस भले ही नहीं हो रहा, लेकिन वो सूर्य ही नहीं है, यह कथन सर्वथा असत्य है। वो चैतन्य सूर्य, वो ज्ञान सूर्य सदा 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 मुझ में विद्यमान है। सदा वो चैतन्य शक्ति, वो चैतन्य सूर्य सदा मेरे अंतर में विद्यमान है, भरा पूरा है। भगवान जी एक बार महसूस करके देखो, एक बार उस चैतन्य ज्ञान सूर्य को मान के देखो। भगवान ज्ञान पूर्वक की जो वैराग्य धारा है ना, ये ज्ञान वैराग्य की जो शक्ति है ना, ये शक्ति की अनुमोदना हो जाएगी, ज्ञान वैराग्य की अनुमोदना हो जाएगी। आवाज आ रही है? ज्ञान वैराग्य की अनुमोदना हो जाएगी। विज्ञानम विनयम स्वयं, विशेष ज्ञान विज्ञान की शक्ति या भेद विज्ञान की विशेषता सहित, भेद विज्ञान अकेला नहीं, भेद विज्ञान की विशेषता, भेद विज्ञान की विशेषता की शक्ति पूर्वक विनयम स्वयं में ही विनय होती है, स्वयं में ही स्वयं की विनय होती है, स्वयं में ही स्वयं की विनय होती है। उत्पन्नम नंतानंत स्वयं च सूर्यम, उत्पन्नम नंतानंत स्वयं,
स्वयं में ही वो अनंत चैतन्य गुण प्रगटे हुए ही हैं। स्वयं च सूर्यम, ऐसा ज्ञान सूर्य स्वयं में ही विद्यमान है। शुद्धम च शुद्धात्मनम, आत्मा अपने शुद्ध रूप से शुद्धात्मा में एकाकार हो जाती है, या स्वभाव अपेक्षा कहें तो स्वभाव आत्मा अपने शुद्धात्म स्वभाव में सदैव एकाकार बनी ही है। जैसे सूर्य है ना बाहर में, अभी अपन ने समझा प्रकाश, सूर्य में होने वाला प्रकाश और सूर्य में होने वाला ताप बना हुआ है कि बनाना पड़ता है? सूर्य में बना हुआ है कि बनाना पड़ता है? भैया बना हुआ है। इसी प्रकार से देखो, शुद्धम च शुद्धात्मनम, इसी प्रकार से क्या है, इसी प्रकार से मेरा जो चैतन्य स्वभाव है, मेरी आत्मा शुद्ध रूप से अपने शुद्धात्म स्वभावमय ही है। पूर्णतः शुद्धता से शुद्ध स्वभाव मय ही है। उवनम, उवन स्वभाव मनस्य ममलम, ये बात अपन ने कल भी समझी थी। जहां जीव के अंतर में अपने ममल स्वभाव का स्वानुभव में प्रकाश होता है, स्वानुभव में उदय होता है, तो जो मन है ना, वो मन भी ममल स्वभाव अनुसार मंथन करने लगता है, ममल स्वभाव का ही मंथन करता है, ममल स्वभाव का ही मनन करता है। अर्थात एक बात और, वो जो मन रागादि विषय भोगों में जो जीव को उलझा के रखता था, जो क्या बोलना चाहिए, जो मन है, मन जो इंद्रिय भोगों में जो जीव को भटका के रखता था, जो पर्याय की आसक्ति में भटका के रखता था, जो चतुर्गति यात्रा में भटका के रखता था, जो अनेक प्रकार की इच्छाएं, वांछाएं आदि आदि में उलझा के रखता था, अब वही मन क्या कर रहा है, वही मन ममलम, मनस्य ममलम, वही मन के हाल क्या हो रहे हैं भैया, चित्त नौटारे मेरे मन रहियो रे, यह उपजियो ममल स्वभाव। क्या उत्पन्न हुआ है, ममल स्वभाव उत्पन्न हुआ है भैया, तुम मेरे मन रही हो। अब ये जो मन की क्वालिटी है ना, जो मन ममल स्वभाव का मंथन करता रहता है, जिस मन के मतलब जो मन अपने ममल स्वभाव का मंथन करने लगे, मनन करने लगे, समझ लो वो मन अब पर्याय में जाने वाला नहीं है। पर्याय की इच्छा, इंद्रिय भोगों की इच्छा, संसार शरीर भोगों की इच्छा करने वाला नहीं है, औदायिक भाव में उलझाने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो मन ममलम, अपने ममल स्वभाव जो उत्पन्न हुआ है, स्वानुभव में कहो, ज्ञान में कहो, जो ममल स्वभाव उत्पन्न हुआ है, वो ममल स्वभाव में ही मन लग गया है। जैसे बच्चे हैं तो बच्चा भैया रो रहा है, किसी न किसी चीज की जिद करके बच्चा रो रहा है। अब उस बच्चे को उस बच्चे के उपयोग को मतलब थोड़ा टर्न करना है, तो क्या करो, कोई ना कोई ऐसी हरकत कर दो, या कोई ना कोई ऐसी चीज ला के रख दो उसके सामने, या कोई ना कोई ऐसी बात करो जिससे उसका उपयोग टर्न हो जाए। कोई चीज ऐसी ला दो उसका उपयोग टर्न हो जाए। चिड़चिड़ कर रहा है वो, परेशान कर रहा है वो, रो रहा है, 1 मिनट के अंदर वो शांत हो जाएगा। मन टर्न हो गया ना। देखो, मन अनादि अनंत काल से पर्याय का है, पर्याय में जा रहा है, तो वही मन समल पर्याय को मानता है, वही मन समल अवस्था में उलझा के रखता है। अब समल नहीं है, यहाँ ममल है,
अपना जो मन है ना, अपना मन अभी समल में लगा हुआ है, रागादि पर्यायों में, रागादि भावों में लगा हुआ है। और गुरु महाराज का जो मन है वो काय में लगा हुआ है, ममलम ममल स्वभाव में लगा हुआ है। मैं मूर्ति ज्ञानम धवम। भगवान जी ये सूत्र अपन पूरे 24 थाना जी के वांचन में समझ लो, ये जो सूत्र है, ये सूत्र अपना हार्ड है। मैं मूर्ति ज्ञानम ध्रुवम, ये पूरे 24 थाना जी ग्रंथ के वांचन में ये सूत्र अपना साथ चलेगा। कौन सा? मैं मूर्ति ज्ञानम ध्रुवम। भगवान जी कौन सी मूर्ति? कौन सी मूर्ति? मैं मूर्ति ज्ञानम, ज्ञानमय ध्रुव स्वभाव की मूर्ति। कौन सी मूर्ति हो आप? कौन सी मूर्ति को मानते हो भगवान जी? पत्थर की, सोना की, चांदी की, हीरे मोती की, या चैतन्य मूर्ति? मैं मूर्ति ज्ञानम ध्रुवम। किस मूर्ति को मानते हो आप? याद रखना, कल भी बात आई थी, दूसरी मूर्ति को मानोगे तो मिथ्या दृष्टि कहलाएंगे, संसार में भटके हुए जीव कहलाएंगे। देखो, बाहर में दूसरी मूर्ति को मानोगे तो वो मूर्ति तो अचेतन है भगवान जी, और अचेतन को मानना मिथ्यात कहलाता है। अचेतनता की पूजा करना मिथ्यात की पूजा करना कहलाती है। जो भी जीव अचेतनता की पूजा करते हैं, करवाते हैं, करने वालों की अनुमोदना करते हैं, वो वे सभी जीव संसार में परिभ्रमित होते रहेंगे, संसार में भटकते रहेंगे। और जिन जीवात्माओं ने मैं मूर्ति ज्ञानम ध्रुवम, अपने ज्ञानमय ध्रुव स्वभाव की मूर्ति को माना है, अपने अंतर विद्यमान ज्ञानमयी शाश्वत मूर्ति को माना है, वो जीव मोक्ष मार्गी सम्यक दृष्टि कहलाता है। मोक्ष मार्गी समकिति कहलाता है। और ऐसा समकिति जीव, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव अल्प से अल्प समय में, निकट भव्य तो कहलाएगा ही वो, अल्प से अल्प समय में इस संसार का त्याग करके, ये है सच्चा वैराग। जो ज्ञान वैराग्य की अपन बात कर रहे हैं, ये है सच्चा वैराग। अरे भगवान जी, वैराग्य ऐसा उत्पन्न हो जो यदि एक बार कहते कि भैया संसार असार है, तो उस अंतर में असार रूप बोध होने लगे, ऐसा वैराग्य उत्पन्न हो। अच्छा, वो वैराग्य किस काम का? मुनिव्रत धार अनंतवार ग्रीव्य को बुझायो, पै निज आत्म ज्ञान मिला सुख लेश न पायो। वो जो वैराग्य है, वो वैराग्य किस काम का? वो वैराग्य किस काम का? कोई काम का नहीं। सच्चा वैराग्य कौन सा? शुद्ध वैराग्य। सच्चा वैराग्य कौन सा? शुद्ध वैराग्य कौन सा? जो वैराग्य संसार से निकाले, संसार के बंधन से निकाले। भगवान वैराग्य सही बता रहे हैं आपको, वैराग्य में बाहर की अपेक्षा नीरसता है, लेकिन अंतरात्मा में रस ही रस है। सच्चा वैराग्य यदि किसी को उत्पन्न हो जाए ना, ज्ञान पूर्वक वैराग्य, इसलिए तो बार बार अनुमोदना अपन कर रहे हैं, क्या कि सच्चा वैराग्य जिस जीव को उत्पन्न हो जाता है, हे भव्य, वह ज्ञानी अल्प से अल्प समय में निर्वाण पद का अधिकारी बन जाता है। चलो निर्वाण जाएगा सो बाद में जाएगा, लेकिन वर्तमान में जिसके पास सच्चा शुद्ध वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, वो बाहर से भले ही उदासीन है, अरे लेकिन अंतरात्मा में वो खुला है, खिला है, प्रसन्न चित्त है, आनंदमय है। उस जीवात्मा को अंदर ही अंदर अपने ज्ञान स्वभाव की सुरति बनी है, अपने ज्ञान स्वभाव का एहसास बना है, अपने ज्ञान स्वभाव का वेदन बना है। भगवान जी, वो जीवात्मा बाहर से भले ही नीरस दिखाई देने लगे,
उसको बाहर की चीजें भले ही नीरस लगने लगे, मतलब आ ही जाता है, स्वाभाविक आ ही जाता है, लेकिन उसे उसका चैतन्य स्वभाव परम रसीला लगता है। परम रसीला लगता है उसे उसका चैतन्य स्वभाव, उसकी ध्रुव चेतना परम रसीली लगती है। और सत्य बता रहे हैं, जिसको संसार के विषय भोग से परे होकर, अलग होकर, जिसको अपना चैतन्य स्वभाव रसीला लगता है, रसवंत लगता है, जयवंत लगता है, शाश्वत लगता है, जिसको अपने चैतन्य स्वभाव के स्मरण में रस आता है, जिसको अपने चैतन्य स्वभाव की चर्चा में रस आता है, वो जीवात्मा अपने चैतन्य स्वभाव के रस का अनुभव करता रहेगा। और बाहर में कर्मोदय के कारण जैसे भी साता साता चारित्र मोहिनी के अनुसार साता साता जैसे भी कर्म का उदय आ जाए, लेकिन वो भव्य जीवात्मा अपने चैतन्य स्वभाव के रस में मग्न रहता है। ये है ज्ञान वैराग्य, ये है ज्ञान वैराग्य। मैं मूर्ति ज्ञानम ध्रुवम, ये है ज्ञान वैराग्य। ऐसे ज्ञान वैराग्य को पाओ भगवान जी, या प्राप्त नहीं कर पा रहे तो ऐसे ज्ञान वैराग्य की अनुमोदना करते चले अपन। ऐसे ज्ञान वैराग्य को जिन जिन ज्ञानी साधकों ने पाया है, सम्यक ज्ञानी साधक ने पाया है, ऐसे समस्त ज्ञानी साधकों की अनुमोदना है। बार बार अनुमोदना करते चले अपन ऐसे ज्ञान स्वभाव की और ज्ञान वैराग्य की अनुमोदना करते चले। अंतिम चरण, लोका लोक स्वयं सुरम च सूर्यम। देख, जो अभी बोल रहे थे वो इस गाथा में, इस चरण में आ गया। लोका लोक स्वयं सुरम च सूर्यम, ऐसा ज्ञानमयी सूर्य जो स्वयं के अंदर विद्यमान है, उसको स्वलोकालोक कहा है। मतलब ये कि ज्ञानमय सूर्य ही लोकालोक है खुद के लिए। और बाहर की अपेक्षा बताएं तो, ज्ञान की अपेक्षा बताएं तो, जो ज्ञान देखो, लोकालोक स्वयं सुरम च सूर्यम, जिस ज्ञान में अपने ज्ञान स्वभाव की जागृति रहती है, अपने ज्ञान स्वभाव की सुरति रहती है, वह ज्ञानी तीनों लोकों के जो द्रव्य गुण पर्याय से तीनों लोकों के स्वरूप को जान सकते हैं, देख सकते हैं। उनके अंदर में तीनों लोकों के गुण, द्रव्य गुण पर्याय को जानने की कला उत्पन्न हो जाती है, उनके स्वरूप को जानने की कला उत्पन्न हो जाती है। लोकालोक, लोक और अलोक को जानने की कला उत्पन्न हो जाती है ऐसे ज्ञान में। यह सब प्रकाशित ज्ञान है। जैसे मान लो सूर्य उदय हुआ है, मतलब सूर्य निकला हुआ है। अब ये सूर्य जो निकला हुआ है, इसका प्रकाश कहाँ कहाँ तक फैला है? सूर्य के आगे मान लो ये सूर्य है, ये सूर्य है, और ये धरती है, मतलब अर्थ है, पृथ्वी है। अब पृथ्वी का ये जो हिस्सा है, ये सूर्य के सामने आया। अब पृथ्वी में जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, कॉन्टिनेंट में जितने भी कंट्रीज हैं, सारी की सारी कंट्री एक बार में प्रकाशित हो रही है। जैसे अभी दोपहर चल रही है, दोपहर का समय चल रहा है, तो दोपहर का समय सिर्फ इंडिया में ही नहीं चल रहा, एशियन कंट्रीज में चल रहा है। एशिया में जितनी भी कंट्रीज हैं, सब में अभी दोपहर का समय चल रहा है, सूर्योदय निकला है। हाँ, कई कई जगह ऐसा हो सकता है कि भैया कई जगह बादल का आवरण है, बस ऐसा हो सकता है, बाकी समय तो दोपहर का चल रहा है। इसी प्रकार से जब जितने भी ज्ञानी साधक, जिन जिन ज्ञानी साधकों को अपने ज्ञान स्वभाव की सुरति उत्पन्न हुई है, अपने ज्ञान स्वभाव का बहुमान, अपने ज्ञान स्वभाव का बोध उत्पन्न हुआ है, अपने ज्ञान स्वभाव का वेदन उत्पन्न हुआ है, उस वेदन के कारण से लोकालोक को जानने की कला रखते हैं। वो
सम्यक ज्ञानी साधक उनके ज्ञान प्रकाश में, जैसे अभी बोला ना, बाहर में जो प्रकाश चल रहा है वो ये सूर्य उदय, ये दोपहर का समय पूरी एशियन कंट्रीज में है। इसी प्रकार से जितने भी ज्ञानी हैं, याद रखना, सम्यक ज्ञानी मतलब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान सहित जो सम्यक ज्ञानी साधक हैं, ऐसे सम्यक ज्ञानी जो साधक हैं, उन समस्त साधकों के अंतर में ये ज्ञान प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। ज्ञान प्रकाश के कारण से उनको लोकालोक के द्रव्य गुण और पर्याय से लोकालोक का स्वरूप उनके ज्ञान में आने लगता है। लोकालोक का वास्तविक स्वरूप क्या है, वो स्वरूप। और एक बात और, जो ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी वस्तु के स्वभाव से परखते हैं, परिणमन से नहीं परखते, परिणमन से नहीं देखते, पर्याय से नहीं देखते। फिर से और मॉडिफाई करके बताते हैं। जिस ज्ञान में सम्यक्त फैल जाता है, सम्यक की शक्ति उदित हो जाती है, जिस ज्ञान में, उस ज्ञान में ऐसी कला होती है कि वो वस्तु के स्वरूप को पकड़ सके, परिणमन को नहीं। आ रही आप लोग को समझने? बहुत अच्छे समझना। जिस ज्ञान में सम्यक का उदय हो जाता है या होने लगता है, धीरे धीरे होने लगता है, होता चला जाता है, वो ज्ञान वस्तु के स्वरूप को पकड़ता है, स्वरूप को जानता है, अवस्था को नहीं, अवस्था को नहीं पकड़ता। अवस्था को जैसे आपने घर बैठे देखो, आप घर बैठे हो और आपके घर के आगे एक रोड डली हुई है, ठीक है, आपके घर के आगे रोड है, सड़क। अब उस सड़क में, मतलब सड़क के ऊपर, सड़क पे लोग चल रहे हैं, अर्थी जा रही है, बारात जा रही है, या लोग जा रहे हैं। अब आप उनको सिर्फ देख रहे हो, या जानवर जा रहे हैं, पशु जा रहे हैं, गाड़ियां जा रही, आप घर बैठे बैठे वो देख रहे हो, घर बैठे बैठे वो देख रहे हो, लेकिन चल कहाँ रही हैं? गाड़ियां, पशु, लोग, अर्थी या वो बारात, ये कहाँ निकल रही हैं? सड़क पे। और आप कहाँ हो? घर पे। तो घर में रह करके आप सिर्फ देख सकते हो, आप देख रहे हो, आप जान रहे हो कि भैया लोग निकल रहे हैं, आप ये जान रहे हो, आप ये जान रहे हो कि भैया जानवर निकल रहे हैं, आप ये जान रहे हो कि गाड़ियां निकल रही हैं, सिर्फ जान रहे हो। क्यों जान रहे हो? क्योंकि आप सड़क पे बैठे नहीं हो, मतलब सड़क पे नहीं हो, अभी आप घर में हो। इसी प्रकार से जो ज्ञानी होते हैं, जो ज्ञान होता है, ज्ञान की शक्ति, भगवान जी सुन रहे हो, ज्ञान की शक्ति इतनी विशेष होती है भाई, इतनी विशेष होती है, इतनी विशेष होती है। जिस ज्ञान में सम्यक फैल जाता है, जिस ज्ञान में सम्यक का उदय हो जाता है, वो ज्ञान अवस्था को नहीं देखता, उसके वस्तु के स्वरूप को जानता है। बस अवस्था से नहीं उलझता, वो अवस्था को सिर्फ दूर से जानता है कि भैया ये फलानी अवस्था चल रही है, ये फलानी धारा चल रही है, ये धारा चल रही है, ये धारा चल रही है, वो सिर्फ जानता है, मानता नहीं है भाई, मान नहीं सकता। वो मानता उस ज्ञान में किसका वेदन होता है? सिर्फ चैतन्य स्वभाव का वेदन होता है, सिर्फ चैतन्य स्वभाव का बोध होता है। भगवान जी, ये ज्ञान की कला है। ज्ञान एक बार पर्याय से जुड़ान तोड़ने लगे, ये जो अपन 24 थाड़ा जी पढ़ रहे हैं ना, स्वाध्याय जो अपन अपना चल रहा है, ये पर्याय के जुड़ान को तोड़ने के बाद उत्पन्न हुआ है। धीरे धीरे इस ज्ञान ने पर्याय के जुड़ान को तोड़ा है और अपने चैतन्य ज्ञान में इस सूर्य से जुड़ान पक्का किया है, गहरा जुड़ाव किया है, अपने ध्रुव स्वभाव से गहरा जुड़ाव किया है। अभी कल भी अपनी चर्चा में आया था, ये ज्ञान अपने ज्ञान स्वभाव से अभेद हो जाता है।
अभेद होने के बाद ऐसे वैराग्य की स्थिति उत्पन्न होती है। इसी को ही ज्ञान वैराग्य कहते हैं। इसको एक जोड़ी रूप में बोला जाता है। जैसे दर्शन ज्ञान को एक जोड़ी रूप में बोला जाता है ना, ऐसे ही ज्ञान वैराग्य को एक जोड़ी रूप में बोला जाता है। ज्ञान वैराग्य की ऐसी जोड़ी होती है। कैसी जोड़ी होती है? ज्ञान अपने ज्ञान स्वभाव से अभेद है, और भैया वैराग्य क्या कर रहा है? वैराग्य मतलब हो गया जो ज्ञान अपने ज्ञान स्वभाव से अभेद हो रहा है, उस अभेद के बाद जो किरण फूट रही है ना, उस सूर्य से जो किरण फूट रही है ना, उस फूटती हुई किरण का नाम है वैराग्य। लेकिन याद रखना, ज्ञान से है, ज्ञान पूर्वक वैराग्य है। ये साधारण वैराग्य नहीं है। ये संसार अनादिकालीन संस्कारगत वैराग्य नहीं है, ये ज्ञान पूर्वक वैराग्य है। और ऐसा वैराग्य जीव को समझ लो अपने स्वरूप में धकेलता है कि अरे तुम तो चैतन्य स्वभावी हो, तुम तो चैतन्य स्वभावी हो, तुम तो ज्ञान में ही सत्ता हो, तुम तो ज्ञान में ही सत्ता हो, तुम तो ज्ञान में ही सत्ता हो। ये लिखा है ना, मैं मूर्ति ज्ञानम ध्रुवम। ये है वो भैया वैराग्य, ज्ञानमय सूर्य। तुम तो चैतन्य क्या, मैं मूर्ति ज्ञानम ध्रुवम, तुम तो भगवान ज्ञानमय ध्रुव स्वभाव की मूरत हो। मूरत हो, मूरत ज्ञानमय ध्रुव स्वभाव की मूरत हो तुम, चेतन मूरत। और ऐसे मूरत की जो वंदना करता है, ऐसी मूरत की जो आराधना करता है, ऐसी मूरत की जो मूरत को जो नमस्कार करता है, भगवान आप देखो, नमस्कार करने का मतलब, वंदना करने का मतलब है ऐसे ज्ञानमय चैतन्य मूर्ति की अनुभूति करना, अनुभव करना, अपने अंतर में उस प्रकाश को देख पाना, महसूस कर पाना, उस ज्ञानमय प्रकाश को महसूस कर पाना। जे है वो वैराग्य, जे है वो ज्ञान की सत्ता। लोकालोक स्वयं सुरम च सूर्यम। ऐसे ज्ञानमय सूर्य की अंतर में, स्वयं में जब सुरति उत्पन्न होती है तो लोकालोक के द्रव्य गुण पर्याय जैसे केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलकता है। क्या झलकता है? लोकालोक, तीनों लोकों की द्रव्य गुण पर्याय से एक समय में उनके ज्ञान में झलकता है, एक समय में झलकता है। और इधर सम्यक ज्ञानी साधक को एक समय में तो नहीं झलकता, लेकिन वो वस्तु के स्वरूप को जैसा का तैसा जान पाते हैं। सुन्नम सहावम सुरम, सुन्नम सहावम सुरम। देखो सुन्नम, जहां पर से शून्य है भैया, कौन शून्य है? ज्ञानमय सूर्य। देखो लिखा है ना, सुन्नम सहावम सुरम। ज्ञानमय सूर्य क्या है? ज्ञानमय सूर्य क्या है? सुन्नम, पर से शून्य है, जीरो, पर से शून्य है। इसलिए ऐसे ज्ञानमय सूर्य को ममलय ममल भी बोला जाता है, जहां पर किसी भी प्रकार की कर्ममल अवस्था है ही नहीं। एक बात और, कर्ममल अवस्था से भिन्नता नहीं, कर्मल अवस्था से रहित ममलय ममल स्वभाव, जहां पर कर्मों का उत्पाद व्यय कभी हुआ ही नहीं, उसे ममल कहते हैं, ममलय ममल स्वभाव कहते हैं, ममलय ममल आत्मा कहते हैं। तो ऐसा ममलय ममल स्वभाव कैसा है? ज्ञानमय सूर्य है। वैसा ज्ञानमय सूर्य कैसा है? सुन्नम, शून्य है भगवान जी, शून्य है वो सत्ता। वो सत्ता क्या, कैसी है? शून्य है, शून्य, शून्य, जीरो, पर से जीरो, 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 पर से जीरो, पर से शून्य, स्वयं में परिपूर्ण, परिपूर्ण। सुन्नम सहावम सुरम। तो भगवान जी ये प्रथम गाथा अपनी मंगलाचरण की, और मंगलाचरण में पूरे 14 ग्रंथों में एक ग्रंथ को छोड़ करके 14 ग्रंथ की मतलब 13 ग्रंथ की जो मंगलाचरण है, मंगलाचरण में मात्र चैतन्य स्वभाव को बताया है।
स्वापेक्षा ही बताया है, तत्व को ही बताया है, स्वरूप को ही बताया है, ओम को बताया है। ऐसे ओमकारमय शुद्धात्म सत्ता को मानने वाला जीवात्मा, समय अपना हो चुका है, ऐसे सत्ता को, ओमकारमय सत्ता को अपने अंदर में मानने वाला जीवात्मा ज्ञानी बनता है भैया, ज्ञानी पुरुष बनता है। तो अपन सब भी ज्ञानी बने। ज्ञानी बनने के पहले पक्के श्रद्धानी बने, और श्रद्धान बाहर में भी एक का, अंतर में भी एक का ही किया जाता है, तभी वो श्रद्धान ठोस कहलाता है। यदि श्रद्धान में बंटवारा है, चाहे वो अंदर में हो चाहे बाहर में हो, तो वो ठोस श्रद्धा नहीं कहलाती। श्रद्धा, विश्वास जब एक का होता है तो वो ठोसता में बदल जाता है। तो अपन सबको ऐसी ठोस श्रद्धा उत्पन्न हो, ऐसी ठोस श्रद्धान का जागरण हो। 24 थाना जी ग्रंथ के माध्यम से अपन सब ऐसे निर्मल ज्ञान वैराग्य की अनुमोदना करते चलें और भावना भाते चलें कि ऐसा सम्यक शुद्ध वैराग्य मेरी आत्मा में भी प्रकट हो। ऐसे वैरागी तो भैया हम भी बनना ही चाहेंगे। जिसको अपने शुद्धात्म स्वभाव की लगन होती है, जिसको अपने शुद्धात्म स्वभाव की रुचि होती है ना, वो वास्तव में वैरागी तो बनना ही चाहेगा, लेकिन सच्चा वाला, शुद्ध वाला। तो ऐसे शुद्ध वैरागी, सम्यक वैरागी अपन बने। सम्यक वैराग्य की, शुद्ध वैराग्य की, या कहो ज्ञान वैराग्य की अपन अनुमोदना करते चलें। ऐसा ज्ञान वैराग्य अपन सबकी आत्मा में उत्पन्न हो। अपन सब पक्के श्रद्धानी बने, बाहर से भी और खास तौर पे अपने शुद्धात्म स्वभाव का पक्का श्रद्धान अपन सबको जागृत हो। ऐसी ही आज्ञा आचार्य श्रीमद् जैन तारण तरण स्वामी जी भगवान की हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए शुद्ध में शुद्ध जिन देशनाएं। बोली आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। श्री 24 थाना जी ग्रंथाधिराज की जय हो, जय हो, जय हो। जय नमोस्तु। तत्त्वं च नंद आनंदिमौ चीयनिनंद सहाव परम तत्पद बिंद पौ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु शिव गुप्त रुई गुप्त ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म जो तव जिनवर हम अर्थ तीर्थ है जो है विनाश भव जो मुनम ममल ज्ञान पर लो देव को गुरु को धर्म को शास्त्री को बारंबार नमस्कार। सभी से जय तारण तरण जय जिनेन्द्र तम क्षमा।